बड़ी खबर पे लौटते हैं क्योंकि बिहार में सियासी पारा लगातार बढ़ा हुआ है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और किस प्रकार से आज दिन भर सियासी हलचल होती रही, इस खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। एनडीए में नामांकन तेज, महागठबंधन में फंसा पेच, क्योंकि लगातार एनडीए खेमे से सीट शेयरिंग के फार्मूला तय होने के बाद में लिस्ट जारी हो रही है प्रत्याशियों उम्मीदवारों की, लेकिन महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। हमारे साथ में आरजू खान है, प्रवक्ता आरजेडी के, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का फिलहाल स्वागत है। आरजू जी, अक्सर हम आप लोगों आपसे बात करते रहते हैं और आप लोग कहते हैं बहुत जल्दी ही सब कुछ तय होने वाला है। आपसे 2 दिन पहले भी लगातार बात हो रही थी। आज फिर वही सवाल रिपीट कर रहा हूं कि आखिर महागठबंधन में पेच फंसा कहाँ है? अब तो तेजस्वी जी पर्चा भी भर आए हैं, बाकी प्रत्याशी भी चाह रहे हैं संभावित कि साहब हमें भी तय कर दीजिए और हम भी जाएं पर्चा भर के जनता के बीच में। कहाँ पे दिक्कत आ रही है महागठबंधन में? जी, मैं आपको तो पहले क्लियर कर दूं कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ ही घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कहीं कोई पेच नहीं है। जब बिहार इतना बड़ा प्रदेश है और जिस तरीके से अशिक्षा है, जिस तरीके से भूखमरी है, जिस तरीके से बेरोजगारी है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने एक मुहिम छेड़ रखा है एनडीए समर्थित सरकार के मंत्रियों को खदेड़ना और उनसे सवाल का जवाब तलब करना, उसके बाद तो जाहिर सी बात है ना, एक एक सीटों को लेकर हम मंथन करेंगे और जब मंथन हम करेंगे तो इस तरीके की बातें होंगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा आरजू जी, लेकिन 17 तारीख पहले चरण के नामांकन की आखिरी है और आज हम 15 की रात में आपसे बात कर रहे हैं। महज एक 16 का दिन बचा है, तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? क्यों नहीं एक असमंजस की बात को लेकर आप लोगों के बीच खींचतान की चर्चा बनेगी? सर, आपकी फिक्र जायज है, हम भी उस पर फिक्र कर सर, आपको भी फिक्र सबसे ज्यादा होनी चाहिए सर। नहीं, हमको है, आप कहीं आपसे ज्यादा है, क्योंकि हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। तो हमको भी पता है कि 17 तारीख को ये सारी चीजें होने वाली है। बहुत पहले मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ घंटों के बाद ही आपको टीवी स्क्रीन पे चल जाए, पता चल जाए जी। तो आप घबराइए मत, परेशान मत। कुछ घंटे का भी जिक्र कर रहे हैं, हाँ, कुछ घंटे का जिक्र भी कर रहे हैं। आरजू जी, एक चीज और कि तेजस्वी जी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और अभी लिस्ट शेयरिंग हुई नहीं है, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे ये क्या वजह है? मतलब क्या वो भी इंतजार कर सकते थे? उन्होंने क्यों पर्चा भरा, उसकी क्या कारण है? आप थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए पत्रकार महोदय जी। दोनों ही गठबंधन जो आप देख रहे हैं, जो बिहार में मूल गठबंधन है, उन लोगों का तो सीट शेयरिंग किसी का फार्मूला तय नहीं है, लेकिन सिंबल्स तो सबको दिए जा रहे हैं। हमारे अंदर भी 35 से 45-50 के करीब हम लोगों ने सिंबल्स दे दिए हैं, इसीलिए कि आप जाइए चुनाव की तैयारी कर दीजिए। जो चीजें प्रक्रिया है उससे आप एकदम फ्री हो जाइए। तेजस्वी जी ने तो कई लोगों से वापस भी लिए थे सर। तेजस्वी जी ने तो कई लोगों से वापस भी लिए थे दिल्ली से जब लौट के आए थे उस दिन। नहीं, हम वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उस इश्यूज की वजह से वो सारी चीजें हुई थी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फिर उनको दोबारा सिंबल्स भी देना पड़ा। अच्छा, ये भी चीजें आपने देखी होंगी। फिर वो सारे लोग सिंबल्स लेके गए भी हैं, तो इससे कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। कोई आंकड़ा आप साझा करना चाहेंगे कि आरजेडी के आज तेजस्वी जी के अलावा कितने प्रत्याशियों ने पर्चे भर दिए हैं? कोई आंकड़ा आप अगर साझा करना चाहें? जी, आप देख लीजिए जाके, जितने भी बिहार के जहां ये नॉमिनेशन फॉर्म हुआ है, वहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के। नहीं, आप प्रवक्ता, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, कोई एक संख्या अगर आप बता सकते हैं। 45 अभी आपने कहा लोगों को दे दिया गया है, तो क्या वो 45 संख्या है? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन बिहार में जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल हुए उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल का है जी। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल का है। ये मैं आंकड़ा बहुत यकीन के साथ आपके सामने। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय सिंह जी, बहुत लंबे समय से आप भी बिहार की नब्ज को, राजनीतिक नब्ज को बड़ा समझते रहे हैं। मौजूदा वक्त में कहां पे खड़े? क्योंकि आरजेडी अभी आरजू जी कह रहे हैं कि साहब सबसे ज्यादा पर्चे तो हमारी भर दिए गए हैं, भले ही सीट शेयरिंग ना हो पाई हो, कुछ घंटों में भी ऐलान हो सकता है, लेकिन एक दिन बचा है। मतलब 16 तारीख बची, 17 आखिरी तारीख है। तो ऐसे में तो प्रत्याशियों की, कार्यकर्ताओं की धड़कनें तो बढ़ेंगी और पत्रकार भी सवाल पूछेंगे। देखिए, ये हौसला अफजाई आपस में वो रखना कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तुरंत ही तय हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ही है या सब कुछ तय हो गया है तो अनाउंसमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर अनाउंसमेंट नहीं, राहुल जी, एक चीज देखिए कि साथ साथ सबसे बड़ी शंका कब पैदा हुई, जब राहुल गांधी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या तेजस्वी आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद राहुल जी कोलंबिया चले गए, फिर अभी लौट करके आए हैं तो पता नहीं क्या होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी तक
जैसे बाकी किसी समय में पेच फंसता था, या हम लोगों ने देखा जब एनडीए के गठबंधन का जिसमें सीट शेयरिंग का इशू था, तो आप देख रहे थे कि तमाम तरह के नेता मतलब आपस में बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स थे, बाकी उनके जो घटक दल थे, उनके सीनियर्स लीडर थे, उनके फोटो बार बार आ रहे थे कि वो साथ में बैठे हुए हैं, कोई मंथन चल रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर आ रहा है। इस तरह की चीज अभी हुई नहीं। उसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस को पिछली बार आरजेडी ने थाल में परोस करके 70 सीटें दे दी। अब एक बार किसी को आपने उतना दे दिया, भले ही उनकी स्ट्राइक रेट चाहे जो भी हो, उनका जो भी है, उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं काफी आसमान पे होंगी, भले ही उनका ग्राउंड पे प्रेजेंस चाहे जो भी रहा हो। फिर कांग्रेस ने वहां अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करी आजादी के बाद, वो पहली बार वहां जाकर के फिर उनके कार्यकर्ताओं की आकांक्षा बढ़ी। जी, आपके साथ सीपीआई-एमएल है जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, या बाकी वाम दलों के साथ तो उनकी आकांक्षा काफी ज्यादा होगी। साथ में मुकेश साहनी है, उनकी तो आकांक्षा है मतलब परवान पे चढ़ी हुई, वो पहले ही अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किए हुए हैं, और सीटों की संख्या न जाने वो कहां पे लेकर के जा रहे हैं। साथ में 2 घटक दल आपने नए ले लिए, मतलब जेएमएम का भी एक वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जी। इतने सारे चीज को लेकर के, और एक चीज जरूर समझिएगा कि लालू यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पैट्रनेज में हो रहा है, लेकिन लालू जी कितना एक्टिव हैं ये कोई भी देख करके समझ सकता है। जी। वो अथॉरिटी जो थी पहले, लालू जी ने जो कह दिया वो फाइनल है। अभी लालू जी उतना एक्टिव नहीं है। तेजस्वी इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे मैनेज करेंगे? और एक दिन क्या का समय बचा है, देखिए, हर उम्मीदवार तैयारी अपने हिसाब से संजय जी, तय क्या करती 2 है। दिन पहले दिल्ली में जो आईआरसीटीसी का मामला था, जिसमें आरोप एक तरीके से तय किए गए लालू यादव और उनके परिवार को लेकर, उस घटनाक्रम के बाद में क्या कांग्रेस आरजेडी के इक्वेशंस में और ज्यादा एक तरीके से तल्खी दिखाई पड़ रही है? क्योंकि दिल्ली में भी मुलाकात की बात हो रही थी, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों की मुलाकात नहीं हुई है, तो वो भी कहीं अपने आप में संशय पैदा करता, क्या वहां से चेंज हुई है दिक्कत? अरेंद्र, अगर मैं ऐड कर सकूं, देखिए आरजेडी के बारे में अभी जो भी आरोप पत्र चार्जशीट कोर्ट ने फ्रेम करने की सहमति करी, उसके पहले भी लालू यादव कॉन्विक्टेड हैं, मतलब वो कॉन्विक्टेड हैं, 5 केसों में कॉन्विक्टेड हैं, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। तो जनरली आप एक पैटर्न देखेंगे कि जो कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, उनका करप्शन या बाकी क्रिमिनलिटी से उनके सपोर्ट बेस को फर्क नहीं पड़ता। लालू जी जब कॉन्विक्टेड थे तो राहुल जी उनके घर जाकर के राहुल जी प्रियंका जी खाना खा रहे थे, या जब इंडिया अलायंस की बैठकें पटना में हुई थी उस समय सारे लोग जाकर उनका पांव छू रहे थे। उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप कितनी मजबूती के स्तर पे खड़े हैं। पब्लिक में जरूर मतलब बीजेपी इस चार्ज को लेकर के जाएगी। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास में। एसएन सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, स्वागत है। सवाल यही कि भले ही सीट शेयरिंग एनडीए में हो गई है, अपनी अपनी लिस्टों का ऐलान होना भी शुरू हो गया है, लेकिन कुशवाहा जी की नाराजगी अभी भी लगातार ये संदेश दे रही है कि क्या ऑल इज वेल अभी है एनडीए में या नहीं है? एसएन सिंह जी। नहीं, देखिए, बाइट के तौर पे आप कहेंगे, छोटी टिप्पणी के तौर पे तो दोबारा भी मैं कहूंगा ऑल इज वेल। एनडीए में सब कुछ बहुत ही शानदार है, जानदार है। सीटों का बंटवारा हो गया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, कल नीतीश जी जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ बेहतरीन है। दूसरी तरफ आप देखिए, कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है, कोई विदेश कुशवाहा जी पे मेरा सवाल था। एसएन सिंह जी, कुशवाहा जी पे सवाल था उनकी नाराजगी को लेकर। कुशवाहा जी से दिल्ली में सवाल पूछे, आपके रिपोर्टर वहां पे थे, बहुत सारे चैनल के भी रिपोर्टर थे। उन्होंने कहा, उस दिन एक ट्वीट भी किया था कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया, और आज उन्होंने फिर कहा कि ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ बेहतर। हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अच्छी नियति से जा रहे हैं, अच्छे विचार से जा रहे हैं। लेकिन देखिए ना, नॉमिनेशन के फर्स्ट डे था, 2 दिन रह गए और दूसरे दिन तो सीटों का बंटवारा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो पा रही है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही बीमार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी थोड़े न करी, कोई कह रहा है कि बिना पूछे हम 18 सीट डिक्लेयर कर दे रहे हैं, कोई 22 सीट डिक्लेयर कर दे रहा है, कोई सभी सीट डिक्लेयर कर दे रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जहां स्वार्थ का गठबंधन है, जहां गांठ वाला बंधन है, वहीं सारा कुछ दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठा कर चलती है। आप देखे होंगे 2014, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी हम अपने सहयोगियों को सर आंखों पर लगाते हैं
उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। इस नाते चुनाव है तो चुनाव पे तो अंतिम दिन तक चर्चा होती रहेगी। सिंह साहब, लेकिन भले ही सीट बंटवारा अभी महागठबंधन में नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब तेजस्वी यादव ने पर्चा अपना दाखिल ही कर दिया है, तमाम अन्य प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल करना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी ऐलान करने की वो बात भी कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे बिना वार्ता की अगर कोई चीज हम करने लगे, पिता पुत्र से ना पूछे, भाई भाई से ना पूछे और जो मर्जी है करने लगे, उस परिवार की हालत और जिस परिवार में एक संस्कार है, हालत दोनों की आपको सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ मिलजुल कर सामंजस्य बैठाकर एक साथ मुझे लगता है कि जनता के बीच में आके बताने का कार्य करिए और उनसे पूछा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है अलग अलग चारों लोगों के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में तो कोई इस तरह का बयान दे नहीं रहा। आपने हमसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछा, हमने कहा कि भाई चुनाव का समय चल रहा है तो चुनाव पे चर्चा होगी, लेकिन 2 दिन शेष बचे हुए हैं और जो महागठबंधन सीट का बंटवारा ही नहीं हुआ, जब सारा कुछ आपका इसी पे लग जाएगा तो आप जनता के बीच में क्या जाएंगे। और हम तो जनता के बीच में एक अच्छे विकास की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, हमने जो कार्य किया उसको लेकर जा रहे हैं। आप क्या लेकर जा रहे हैं? ठीक है आरजू जी, सवाल यही है कि भले ही सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले आपके सहयोगी सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों का एक तरीके से नाम ऐलान कर दिया, तो ये भी तो अभी दबाव की प्रैक्टिस लगातार चली रही है, दबाव खींचतान चली रही है, तो ये भी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जनता के बीच भरोसा कैसे बनेगा कि सब कुछ ठीक है आपके इस महागठबंधन में? देखिए, पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि ये जनता की लड़ाई महागठबंधन ही लड़ रही है और इस तरीके से लड़ रही है कि जो एनडीए समर्थित सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनको जमीन पे खदेड़ा जा रहा है। चाहे वो मंगल पांडे हो गए, श्रवण कुमार हो गए, बचौल साहब हो गए, जीवेश मिश्रा हो गए। वो तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या? वो पूछते हैं, इनसे सवाल का जवाब तलब करना चाहते हैं कि आपने इतने जुमलेबाजी क्यों की? बिहार प्रदेश को 20 सालों का वक्त दिया, आपने इतने पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों कर दिया, जो कि भारत सरकार के डेटा में है। और ये कहते हैं कि इनके अंदर, तो इनके नेता कहते हैं ऑल इज नॉट वेल। अभी आज सुबह तक कहे हैं, ये हमारा बयान थोड़ी है। और इनके पास तो कल जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपातकाल बैठक चल रही थी। आपातकाल बैठक कब होती है साहब, जरा हमको ये भी बता दीजिए। आपातकाल वक्त आपात के वक्त में होती है ना, तो आप लोगों के ऊपर तो आपातकाल है। ठीक है, एहसन सिंह जी वो कह रहे हैं कि आपातकाल है और जनता की लड़ाई वही लोग लड़ रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित किया है आप लोगों ने, आपकी सरकार ने। एहसन सिंह जी जल्दी से। अच्छा ये बताइए, जो के लिए जाता है निश्चित तौर पे उसकी तैयारी निश्चित करता है, योजनाएं बनाता है और जनता के बीच में जाता है। लेकिन कई लोग देश में ही रह रहे हैं, विदेश में भाग जा रहे हैं और राष्ट्र में आके दूसरी बात करने की थे। तो जिम्मेदार चैनलों के माध्यम से कल दिखाया गया कि दिल्ली तक का सफर करते हैं, टिकट कटाते हैं, पैसे करते हैं। जी राहुल गांधी हमने अपना साथ दिया। संजय सिंह जी आपकी आवाज बहुत बेहतरी से आ नहीं रही है। संजय सिंह जी सवाल यही है कि अगर चुनाव से पहले आपस में खींचतान अगर सुर्खियां बनता है तो जनता का विश्वास भी डगमगाएगा, गठबंधन इधर का हो या उधर का हो। संजय सिंह जी जल्दी से। आप सही कह रहे हैं आर्यन जी कि क्योंकि अब चुनाव का वक्त आ चुका है, नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, कैंडिडेट्स को बीच में जानना है परसेप्शन क्या होता है। जी राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है परसेप्शन, और कैंपेन के दौरान वो चीज और मैग्नीफाई होती है, तभी आप इतनी सारे इश्यूज को लेकर के आते हैं। तो ये अगर मैसेज जाता है कि इस समय में ये गठबंधन की हालत ठीक नहीं है, इनके आपस में सिर्फ पटोवल है या किसी के परिवार के अंदर की स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से वो एक हेल्दी साइन उस गठबंधन के लिए नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक को